शीतला माता का व्रत और पूजा चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में इस पूजा का बेहद महत्व माना गया है। संपूर्ण भारत में इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस पूजा से घर रोगों से दूर रहता है। इस पर्व पर एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है और इसीलिए इसे बासोड़ा, लासोड़ा या बसियोरा भी कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सभी जगह भावना एक ही होती है। बासोड़ा पर्व भारतीय परंपरा के अनुसार घर की महिलाएं अपने बच्चों की, परिवारजनों की सलामती के लिए, आरोग्यता के लिए और घर में सुख शांति के लिए मनाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ परंपरा अनुसार शीतला माता का पूजन कैसे किया जाता है, पूजन विधि की पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, भागते दौड़ते इस आधुनिक युग में हम हमारी परंपराओं को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि हम हमारी भारतीय परंपराओं को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचा सकें। हमारा ये प्रयास है कि हम हमारी भारतीय परंपराओं को जिंदा रख सकें। हमारे इस अभियान में हमारा साथ दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं माता का पूजन कैसे किया जाता है। पूरी विधि आपके साथ शेयर की जा रही है। कृपया पूरा वीडियो देखिए। एक बार यदि आप वीडियो शुरू कर देते हैं तो आपको चाहिए कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। शीतला सप्तमी के ठीक एक दिन पहले पूजा के लिए मीठा भात, ओलिया, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की राब और बाजरे की रोटी, पूड़ी सब्जी इत्यादि बनाए जाते हैं। सप्तमी के एक दिन पहले यानी कि छठ की रात्रि में आपको एक मिट्टी के कुल्हड़ में मोठ और बाजरा ये दोनों भिगो देना है। आप चाहें तो अलग अलग मिट्टी के कुल्हड़ में भी इसे भिगो सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी सामग्री, कोई भी व्यंजन पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सारी सामग्री माता जी के पूजा में और भोग में काम आने वाली है। माता जी की पूजा के लिए आपको एक ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान दिखाई नहीं दे, यानी कि आपको थोड़ा कम सिकी हुई रोटी चाहिए। बस रोटी के फूलते ही आपको उतार लेना है। इसी दिन यानी कि सप्तमी के ठीक एक दिन पहले आपको छठ की रात्रि में सारा भोजन बनाने के बाद में अपने रसोई घर की साफ सफाई, गैस इत्यादि, गैस पट्टी, बर्तन सभी कुछ धो लेने चाहिए, ठंडा कर लेना चाहिए। और फिर सुबह उठते ही जल्दी ही आपको पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर सुबह 4 से 5 बजे पूजा कर ली जाती है। खासकर मेरे घर में 4 से 5 बजे के बीच में पूजा की जाती है। रोली, मोली, पुष्प, वस्त्र इत्यादि पूजा में अर्पित किए जाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस पूजा के बाद में घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। अब पूजा की विधि को आपको विस्तार से बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, समझिए। शीतला सप्तमी की परंपरागत पूजा के लिए यह एक प्रामाणिक विधि है जो लगभग संपूर्ण भारत में इसी तरह से पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर अपने स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार कुछ अंतर भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर इसी तरह से पूजन किया जाता है। पूजा के लिए शीतला सप्तमी के पहले आपको 2-3 दिन पहले ही 9 कंडवारे, एक कुल्हड़ और एक दीपक, मिट्टी का दीपक कुम्हार के यहाँ से ले आना है। ये सारी चीज़ें, कंडवारे, कुल्हड़ और मिट्टी का दीपक, ये सारी चीज़ें मिट्टी की बनी हुई होती है जो कुम्हार के यहीं पर मिलती है। शीतला सप्तमी यानी कि बासोड़े के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहा लेना है। एक थाली में कंडवारे जमा कर लेना है। कंडवारे में आपको थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, ओलिया, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, शक्कर पारे, रोटी, मोठ और बाजरा जो भी आपने बासोड़ा बनाया है थोड़ा थोड़ा आपको कंडवारे में रख देना है। अब एक दूसरी थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी और लच्छा। फिर से सुन लीजिए, दूसरी थाली लेनी है, उसमें आपको रोली रखनी है, चावल रखना है, मेहंदी रखनी है, काजल रखना है, हल्दी रखनी है, लच्छा रखना है। ये सारी चीज़ें आपको एक दूसरी थाली में रख देना है और होली वाले बड़कुले की एक माला इसमें रख लेनी है। देखिए, होली पर गोबर से खेल खिलौने बनाए जाते हैं, बड़कुले बनाए जाते हैं और उसी दौरान शीतला सप्तमी पूजन के लिए एक बड़कुले की माला अलग से बनाई जाती है, जिसे इस पूजन के लिए अलग से रखा जाता है। और थाली में एक सिक्का रख लीजिए। एक साफ ठंडे पानी का लोटा भर के रख लीजिए। पानी से बिना नमक का आटा गूंथिए
इस आटे से एक छोटा दीपक बना लीजिए। ये सारी कार्यवाही आपको सुबह ही करनी है सप्तमी वाले दिन। आटे का दीपक बना लीजिए। इस दीपक में आपको रुई की बत्ती घी में डुबोकर रख देनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दीपक जलाया नहीं जाता है, केवल बनाया जाता है। इस दीपक को बिना जलाए ही माता जी को अर्पित करना होता है। मिट्टी के दीपक को जलाया जाता है। दोस्तों, यह माता जी का एक पर्व है, एक त्यौहार है, इसलिए पूजा करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वो साफ सुथरे नए सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार करें। पूजा की थाली पर, कंडवारों पर घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी से टीका लगवाकर पूजा करनी चाहिए और खुद भी टीका लगाना चाहिए। और फिर हाथ जोड़कर माता जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माता जी मान लीजो और ठंडी शीली रही जो। अपनी अपनी स्थानीय भाषा में आप इसे बोल सकते हैं। ये सारा काम आपको अपने घर की रसोई घर में ही करना है। इसके बाद में आपको अपने शहर के किसी प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में जाकर पूजा करनी होती है, तो आप अपने शहर के प्रसिद्ध मंदिर में जाकर पूजा करें, या फिर घर के नज़दीकी शीतला माता मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए मंदिर में जाकर सबसे पहले माता जी को जल चढ़ाइए। एक हाथ में बाजरे के दाने लीजिए जो आपने रात में भिगोए थे, दूसरे हाथ में जल का लोटा लीजिए, कलश लीजिए और बाजरे के साथ साथ माता जी को स्नान कराइए, जल चढ़ाइए और फिर रोली और हल्दी से माता जी को टीका कीजिए। फिर इसके बाद में माता जी को काजल, मेहंदी, लच्छा यानी कि मूली, वस्त्र इत्यादि अर्पित कीजिए। फिर पूजन सामग्री अर्पित कर दीजिए। 4 कंडवारे आपको अपने साथ में लेकर जाने हैं। जो आपने कंडवारे बनाए थे, इनमें से 4 कंडवारे आपको लेकर जाने हैं, जो पहले दिन माता जी को आपको अर्पित कर देना है, और अगले दिन आपको 4 कंडवारे अगले दिन की पूजा में अर्पित करने हैं। फिर बड़कुले की माला और आटे का दीपक बगैर जलाए आपको यहाँ पर अर्पित कर देना है। फिर आपको आरती और गीत इत्यादि गाकर माता की पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद में अंत में वापस से जल का लोटा भर लीजिए और इसे पूरे लोटे को आप माता जी पर चढ़ा दीजिए। माता जी पर चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा सा जल आप लोटे में ले लीजिए। यह जल बड़ा ही पवित्र जल माना जाता है। इसे घर के सभी सदस्यों को अपनी आंखों पर लगाना चाहिए। थोड़ा जल घर के हर हिस्से पर आपको छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मकता का नाश होता है। और फिर वहाँ आपको पथवारी का पूजन करना है। जहाँ आपने शीतला माता का पूजन किया है वहीं पर पथवारी का पूजन किया जाता है, यानी कि 4-5 छोटे पत्थर आपको ले लेने हैं, साफ इन्हें धो लेना है और फिर इनकी पूजा करनी है। फिर शीतला माता की कहानी सुनी जाती है, सुनाई जाती है, तो आप यहीं पर बैठकर शीतला माता की कहानी सुनिए या सुनाइए। शीतला माता की पूजा के बाद आपने जहाँ होलिका दहन की पूजा की थी, जहाँ होली की पूजा की थी, वहाँ आपको जाना है और वहाँ जाकर आपको पूजा करनी है। थोड़ा जल चढ़ाना है, पूजा सामग्री चढ़ानी है। इस पूजा को होली को ठंडा करना कहा जाता है, तो होली को ठंडा कीजिए। इसके बाद अपनी थाली में बची हुई सामग्री को वहाँ पर चढ़ा दीजिए। थाली को साफ कर लीजिए। घर आने के बाद आपको पानी रखने की जगह, जिसे परिंडा कहा जाता है, परिंडे का पूजन कीजिए। एक नई मटकी रखनी होती है, नई मटकी डालिए। मटकी को डालने के पहले मटकी का पूजन कीजिए और बचा हुआ सामान जो आपने पूजा के लिए यदि घर पर अलग निकाला हुआ है तो इसे कुम्हारी को या फिर गाय को या फिर ब्राह्मणी को आप दे दीजिए। यदि आपके नज़दीक में कुम्हारी रहती है जिनसे आपने कंडवारे इत्यादि लिए हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस दिन कुम्हारी को कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसा दीजिए और बासुड़ा का कुछ खाना दीजिए। शीतला माता पूजन का जुड़ाव कुम्हार जाति से किया गया है। इस दिन कुम्हार को आप कुछ न कुछ अवश्य दीजिए। अब आपको बासुड़ा पर्व की पौराणिक कहानी संक्षेप में हम इसमें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आइए उस कहानी को भी हम जानते हैं, जो कि आप पूजा के बाद में सुन सकते हैं। एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे और गांववासियों ने अज्ञानतावश गर्म और गरिष्ठ भोजन माता को प्रसाद के स्वरूप चढ़ा दिया। ठंडक और शीतलता की प्रतिमूर्ति माँ शीतला भवानी का मुंह गर्म भोजन से जल गया और वो नाराज हो गई। उनकी कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लग गई। बस केवल एक बुढ़िया का घर ही सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा, तो उस बुढ़िया ने बताया कि तुम लोगों ने माता शीतला को गर्म और गरिष्ठ भोजन खिलाया, और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने रात में ही भोजन बनाकर माता को भोग में ठंडा और बासी भोजन ही खिलाया है। इससे माँ उससे प्रसन्न है और उनका घर जलने से उन्होंने बचा लिया है।
बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने शीतला माता से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्होंने बासी भोजन खिलाकर माता का बासुड़ा पूजन किया। इस प्रकार शीतला माता का पूजन संपन्न होता है। शीतला माता का पूजन पर्व खुशी खुशी मनाइए, ठंडे व्यंजन से परिवार मिलजुल कर खाइए, अपने मित्रों को खिलाइए। बहन बेटी को इस दिन घर पर बुलाकर भोजन कराने का भी पुराना प्राचीन परंपरा है, इसे भी आप कर सकते हैं। शीतला माता के पर्व का पूरा आनंद लीजिए, उल्लास के साथ इस पर्व को मनाइए। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, आधुनिक युग में हमारी परंपराएं ना जाने कहाँ खोती जा रही है। कोशिश कीजिए कि आप भारत में आपका जन्म हुआ है, भारतीय बनिए, हमारी प्राचीन परंपराओं को मत भूलिए, इनके साथ रहिए, क्योंकि ये वो परंपराएं हैं जिनके लिए पूरा विश्व हमारे देश में आता है। अपने देश की, अपने क्षेत्र की परंपराओं को अपनी जान समझिए और वास्तव में ये हमारे देश की जान है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।